पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स की सुनी गई। सदर PHF तारिक बुगटी से जान छूट गई। 10-10 लाख रुपए के वाजिबुल अदा चेक भी मिल गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात से आगाह किया। मोहसिन नकवी का नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। कहा, हॉकी कौमी खेल है, बेहतरी के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। किसी भी सूरत वतन के वकार पर हर्फ नहीं आने देंगे। मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में कहा, हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, बहरान के खात्मे तक खिलाड़ियों की मुआवनत करूंगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कसूरवार करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल। ऑस्ट्रेलिया में रिहायशी इंतजामात में मुबैना बदउनवानी के इंकशाफात। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वीज़ा दरख्वास्तों में ताख़ीर और गलतियों से शेड्यूल परवाज मनसूख हुई। नए टिकट्स करवाने में 2 करोड़ 71 लाख रुपए का इजाफी खर्च पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बर्दाश्त किया। वीजा प्रोसेस में मजीद 97 लाख का इजाफी बोझ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को उठाना पड़ा। टीम का डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में क़याम नहीं करवाया गया, जिसकी पेशगी अदायगी की गई थी। खिलाड़ियों को यौमिया $115 फी का अलाउंस भी जारी किया गया था। अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ। जितनी भी मिसमैनेजमेंट हुई, जितना डिलेड टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल किए, ये उनकी वजह से ये पिछले 6 महीने से क्या सराहियाँ चल रही थी कि बुगटी साहब आप जा रहे हैं। मुझे तो वज़ीर आज़म साहब एक पैगाम भिजवा देते, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ और मैंने अपनी रिज़िग्नेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ताहिर हुसैन बुगटी ने इस्तीफा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। जाते जाते हॉकी टीम के कप्तान अमार शकील बट पर 2 साल की पाबंदी लगा गए। बद इंतजामी का कसूरवार स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड मामलात संभालने में नाकाम रहा। हॉकी फेडरेशन को फंड्स ही नहीं दिए जाते। ऑस्ट्रेलिया में होटल बुकिंग के लिए रकम वक्त पर अदा नहीं की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल तहकीकाती कमेटी बनाए, जो जिम्मेदार हो उसे सजा दी जाए। मुझ पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, कप्तान अमार शकील बट की गुफ्तगू। कहा, कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। कोचिंग के लिए रोनाल्ड का नाम दिया है। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में कैंप, टिकटिंग और तमाम मामलात चेयरमैन PCB देखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातर ने बानी PTI से डील की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं डील है ना ही कोई ढील। बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है, इन्हें किसी भी किस्म की राहत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। कब, कहां और कैसे डील की ऑफर हुई? बानी PTI के साथ डील के बयानात पर सेनेटर फैसल वावडा की राना सनाउल्लाह पर सवालात की बौछार। कहते हैं हवा में तीर ना चलाएं, सियासी ब्रेक वारदातों इन्हें पुरानी हो गई। ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों को ही पता है। खुशकिस्मत है कि बानी ने डील नहीं मानी। अगर कबूल कर लेते तो आपको पता ही है कि इसके आप लोगों को छोड़ना ही नहीं था। फिर सियासतदानों ने कहा जाना था, ये तो मुझे भी नहीं पता। काबुल दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, नई फजाई कार्रवाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान पर हमला तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। पाकिस्तान पर हमला काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। काबुल अमन की जमानत दे तो फिर कोई लड़ाई नहीं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। बाजौड़ हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को डीमार्च किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फितना ख्वारिज की क़यादत अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रही है। अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और ठोस इक़दाम करे।
सानिया गुल प्लाजा पे अदालती कमीशन की तहकीकात। जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया, गुल प्लाजा का एनओसी कब दिया गया, बिल्डिंग की तामीरात में इजाफे पर क्या एक्शन हुआ। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, गुल प्लाजा में पहले 2 घंटों में कितना पानी इस्तेमाल हुआ होगा, 24 घंटों में भी फायर ब्रिगेड के पास पानी की कमी नहीं होनी चाहिए थी। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन अली अहमद सदीकी ने जवाब दिया, 40,000 गैलन पानी पहले 2 घंटे में सप्लाई किया गया। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने कहा, दुकानों की लीज का रिकॉर्ड इंतजामिया के पास मौजूद है। सजाए मौत के मुजरिम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मकतूल के वालिद ने वीडियो लिंक पर साबिक अहलिया को पहचानने से इनकार कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ के इस्तफसार पर मकतूल के वालिद का 4 शादियों का इंकशाफ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, तुम क्या शाहरुख हो, 4 शादियां कैसे कर लें। मकतूल की मां से पूछा, मोहतरमा तुम इस शख्स की किस चीज पर फिदा हुई। वकील ने बताया, पहले तो 2 बीवियों का कहा, अब 4 का कह रहा है। जस्टिस हाशिम के इस्तफसार पर मकतूल की वालिदा बोली, मुल्जिम को अल्लाह वास्ते माफ करना चाहती हूँ। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले, रासीनामा दिखा दें। फिर इस मामले को देखते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत लाहौर रजिस्ट्री में रखने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में छोटू गैंग के सरबराह और दीगर मुलजिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। रमजान में वर्ल्ड कप जीतने के जिक्र पर अदालत के दिलचस्प रिमार्क्स। मुलजिमों के वकील की माह रमजान में ही केस की समाअत की इस्तदा। कहा, बाबरकत महीने है, इसी महीने में वर्ल्ड कप जीता था। जस्टिस अकील अहमद ने कहा कि इस वर्ल्ड कप का तस्करा ना करें, कुछ लोगों को इस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि छोटू गैंग तो पंजाब में बड़ा मशहूर था, अब तो सीसीडी ने अब भी खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमजान मुबारक में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म। मसाजिद, तमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाजारों, मार्केटों और अवामी मुकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। कहा, अवाम की जान माल की हिफाजत हर साल में यकीनी बनाई जाएगी। इबादत गाहों के गिरदोनवाह में पुलिस गश्त, स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाई जाए। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला भाव 7,900 रुपये बढ़ गया। नई कीमत 5,23,962 रुपये। 10 ग्राम सोना 6,773 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,49,000 रुपये से बढ़ गई। आलमी बाजार में फी ऑन सोने की भाव $79,000 का इजाफा। चांदी की फी तोला कीमत में 358 रुपये के इजाफे से 8,404 रुपये तक गई। और अमरीकी सरमायाकार जेफरी एप्स्टिन से मुबैना रवाबित। बरतानवी शाह चार्ल्स की भाई प्रिंस लंदन में गिरफ्तार। प्रिंस नई मुनासिब वीडियो मंजर आम पर आई थी।